भगवान है, नर सेवा नारायण सेवा हमारा तो नारा है। तो इसमें जितनी बनेगी जो भगवान की दया से जितनी बनेगी वो सेवा करेंगे। लाइब्रेरी होना, जितना मटेरियल चाहिए वो लिया, और क्या क्या करवानी है और बता दिए। जोरदार तालियों से स्वागत में, क्या बात है। जैसे कोई व्यक्ति गांव के लोगों से पूछता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन इतना बड़ा कलेजा जो है वो आपने ले रखा है कि गांव को क्या चाहिए और खुले मन से आप घोषणा कर रहे हैं। रोज बस तो एक और बता दे। मंदिर भी हम उठा के बनाना चाहो थोड़ी मतलब यार जो भी आपकी आन क्या आस्था है भाई मटेरियल की देते हैं क्या जी कि मना करती है एक मुंह बना लेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। फिलहाल बाजड़ा हल्के के अंदर मौजूद हूँ और गांव है खोरड़ा। बात मैं करूं, आज रविदास जयंती है और रविदास जयंती पर इस महान पुरुष को बहुत सारे लोग याद करते हैं। अलग अलग जगह पे बड़े लेवल के ऊपर इस महापुरुष की 649वीं जयंती बनाई जा रही है। लेकिन आज इस प्रोग्राम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में बाजड़ा हल्के के भामाशाह, मैं कहना चाहूँगा कि सोमवीर घसोला जी यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने बाजड़ा हल्के के अंदर अपने निजी कोष से करोड़ों रुपये लगा करके इस हल्के को चमकाने का काम किया है। लेकिन काम करना होता है, मिलने का काम होता है, लेकिन विपक्ष में बैठा एक व्यक्ति जिसके हाथों में पावर नहीं है, फिर भी वो गांव के अंदर सोचे। और आज इस गांव के अंदर खुले मन से आप देख भी रहे होंगे, उन्होंने घोषणा की है कि क्या आप लोगों को क्या चाहिए, और उन्होंने एक लाइब्रेरी की घोषणा अपने निजी कोष से की है। और उसी के साथ में मंदिर निर्माण के अंदर भी जितना कुछ मटेरियल उनको चाहिएगा वो व्यवस्थित रूप से उन्होंने देने की कोशिश की है। तो ये तस्वीरें यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि एक आम इंसान की तरह यहाँ पे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, होका गुड़गुड़ा रहे हैं। बहुत सारे नेता लोग आपने देखे होंगे, एक बार उनसे प्रधान जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। और कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप सुना जो कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो गांव वालों को? देखो, मैं सबसे पहले गांव वालों को ये कहता हूँ कि जो अगर इतनी धूमधाम से जो रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है तो उसके बताए हुए रस्तों पर भी चले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो संत जी ने जो रास्ते बताए हैं, दिखाए हैं, उन रास्तों पर चलना चाहिए सबको। तो आज गांव में बड़े लेवल के ऊपर है, काफी लोग हैं। मैं आया तब आप बातें कर रहे थे, ऐसे कोई व्यक्ति गांव के लोगों से पूछता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन इतना बड़ा कलेजा जो है वो आपने ले रखा है कि गांव को क्या चाहिए और खुले मन से आप घोषणा कर देते हैं। ऐसा है, धर्म के काम में जो लोगों के काम में आए और किसी की फुर्सत हो तो उसने काम आना चाहिए। खुद के लिए सब जीते हैं, इंसान का तो मतलब ही दूसरों के लिए जीना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरा हो जाए, मेरा परिवार का हो जाए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे आसपास के सभी लोगों का जितना मेरे से हो सकता है उतना हो जाए। खुद के परिवार का तो पशु भी सोचता है, जानवर भी सोचता है, फिर इंसान बनाया है भगवान ने। तो इंसान का तो मतलब ये है कि दूसरों के लिए जीना। इंसान का मतलब थोड़ी है खुद का जी, खुद के लिए तो पशु पक्षी जीते हैं, फिर इंसान किस चीज का? और इतना अगर आदमी में सामर्थ्य हो तो किसी के काम आना चाहिए। तो भगवान ने जो सामर्थ्य दे रखा है उसके लिए लोगों की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आसपास जहाँ पे मौका मिलता है, चाहे बूढ़े बुजुर्गों की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, जहाँ पे भी आता है खुले दिल से जाते हैं आप। बुजुर्ग भी लोग भी सोचते हैं कि आप जैसे मिल जाते हैं तो भगवान होंगे। ये बुजुर्ग ही भगवान है, ये बुजुर्ग इनकी कैंप लगाए तो उसमें भी इनकी सेवा ही भगवान है। अब जिसके घर में कोई बुजुर्ग है और उनकी सेवा नहीं करे ना तो वो कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे हल्के के जितने भी बुजुर्ग हैं वो मेरे लिए सब भगवान है। वो पूरी जनता ही भगवान है। नर सेवा नारायण सेवा हमारा तो नारा है। तो इसमें जितनी बनेगी जो भगवान की दया से जितनी बनेगी वो सेवा करेंगे। एक चीज और पूछना चाहूंगा, हल्के के अंदर आपने चुनाव लड़ा, उस समय आपकी भावना अलग थी, लेकिन चुनाव में कहते हैं कि एक व्यक्ति जीतता है। आपने चुनाव भी लड़ा, अच्छे वोट भी आपने प्राप्त किए, लेकिन हार जाने के बाद में एक मन के अंदर एक टीसी हो जाती है कि हल्का मेरे को चाहता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने चुनाव लड़ा उसके बाद में आपके अंदर जोश दुगना है। बहुत सारे लोग कहते हैं काम करवाने के लिए आते हैं, भाई मैं क्या एमएलए हूँ, ऐसे शब्द होते हैं लोगों के, लेकिन आपके तो यार हाँ मारो, लोगों का कहना है कि मारा एमएलए आप। भाई एक बात और है, मैं पहले भी सेवा कर रहा था इलेक्शन से पहले भी, और मेरी पहचान ही सेवा से है। मैं किसी राजघराने से थोड़ी हूँ, मैं तो आम घर का और हाँ, मेरी पहचान ही सेवा से है और मैं उस सेवा को ही छोड़ दूंगा तो मेरे पल्ले क्या रहेगा। अब सेवा और चुनाव में ये देखना कि हारना जीतना और उससे आप पॉपुलरिटी को देखना मैं मानता नहीं है। हार जीत अलग चीज होती है,
हम लोगों के दिलों में जब भी हमारे लिए इज्जत थी, आज भी इज्जत है। और जो जो लोग बुला रहे हैं हमें भाई प्रोग्राम में, भाई कोई भी धर्म कर्म का काम है, बुला रहे हैं तो हम वहाँ जाते हैं, जाके जो अपने से जो बन पाता है वो करते हैं और वो करते रहेंगे, जिएंगे जब तक। बाबू जी राम राम। राम राम जी, राम राम। ये एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने लड़कियों के लिए फ्री बसें लगा रखी हैं, मंदिर में आते हैं तो खुले मन से ये नहीं सोचते कि मुझे यहाँ पे 2 लाख देने, 1 लाख देने, 5 लाख देने, जितनी जरूरत होती है उतनी घोषणा कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में? हाँ जी, कर देते हैं जी, घोषणा जो मांगते हैं वो चीज मिलती है हमने तो ऐसे लोग देखे हैं आपने? नहीं देखे जी, हमारे इलाके में तो आए नहीं, 60 साल का मैं हो गया, मेरे लिए तो हम तो हमारे लिए नहीं आए। भाई वोट नाम मांगने के लिए भी हर लोग आते हैं, आते हैं खूब, लेकिन फिर बाद में 5 साल पता नहीं आए, नजर नहीं आए, कदे भी नहीं आए। हाँ, कभी भी नहीं आए जी। और हमारे तो जो ये एमएलए है हमारा, तो हमारे लिए तो एमएलए है, हमारे काम तो ये आए हैं, जो काम पर अड़े हैं वो काम हमारा करे है जी। एक युवा हैं जो हमेशा आगे रहते हैं अपने गाँव को ले जाने के लिए, और प्रधान जी का इनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे धर्मवीर जी, जैसे आप आते हैं, आज क्या घोषणा की है प्रधान जी? आज प्रधान जी ने जी यहाँ एक लाइब्रेरी की घोषणा की है जी, जो हम बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि गांव के जो लड़कियां हैं वो बाहर कंपटीशन की तैयारी करने के लाइब्रेरियों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो मेरी तो ये सोच थी हम मंदिर में एक लाइब्रेरी का निर्माण करें, क्योंकि हम मंदिर को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर कोई किसी का बच्चा उस लाइब्रेरी में पढ़ के किसी को सरकारी सर्विस मिलती है तो उससे उसका पूरा परिवार सुख होता है जी। तो हम तो इस मंदिर को जो शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, और जितने हमारे ग्रामवासी हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। धर्म भी अपनी जगह है जी, हमें धर्म भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म नहीं करेंगे, धार्मिक नहीं होंगे, तो उसी शिक्षा से पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, आजकल डॉक्टर किडनी निकाल लेता है, इंजीनियर घटिया शैम्पुल लगा के पुल बनाता है, वो घटाए जाते हैं। तो शिक्षा और धर्म को हम साथ लेके चलना चाहते हैं जी। एक चीज और पूछना चाहूंगा, एमएलए साहब के आगे भी गुहार लगाई थी ये चीज जाकर के कि हम गांव के अंदर ये चीज बनाना चाहते हैं, गांव में हमने जिता के भेजना है। हमने पिछली जयंती मनाई थी, उसमें हम उमेद पातुआस की कोठी पे गए थे जी, सरपंच साहब हमारे साथ थे, हमने उनको निमंत्रण दिया था, वाकायदा फोन पे बात हुई थी कि मैं आऊंगा, लेकिन उनकी तरफ से वो या उनका कोई भी मतलब प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं पहुंचा जी। हाँ, पिछली बार भी सोमवीर जी नहीं पहुंचे, लेकिन इनके भतीजे मन्नू कसोला हमारे बीच में आए थे, और आनंद चेयरमैन जी पिछली बार भी हमारे बीच में आए थे। व्यक्ति जो कोई भी चीज निर्माणाधीन होती है ना, उसके अंदर यही कहते हैं कि मेरी तरफ से इतनी घोषणा मैं करता हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि मैं ये चीजें ही बना दूंगा। देखो पिछली बार जब इनके भतीजे आए थे, वो 41,000 रुपये की घोषणा हमारे बीच में करके गए थे। तो अब प्रधान जी ने अब भी घोषणा की है और लाइब्रेरी की भी घोषणा की है। तो हम तो जब भी प्रधान जी को याद करते हैं, आधी रात को भी फोन करते हैं, तो सिर्फ हमें लगता है कि चाहिए बेशक नींद में, लेकिन हमें पता लग रहा है कि कोई काम में बिजी है, ऐसे बोलते हैं हाँ भाई धर्मवीर बोलो। जो भी व्यक्ति इनके पास फोन करता है, तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी पद के होते हुए भी, बिना सरकार के अंदर होते हुए, अगर इन लोगों के पास पावर आ जाए तो क्या कर सकते हैं? देखो जी, इन लोगों के पास पावर आ जाए तो हम तो कहते हैं कि प्रधान जी ने कहा कि अगर मैं एमएलए बन गया तो भाई चाहिए सारे घोड़न पक्का करवा लियो। ये घोषणा प्रधान जी ने आज हमारा मंच तक करी है जी। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो गांव के बारे में सोचते हैं, गांव के विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोमवीर गसोला जी हमेशा आगे देखे जाते हैं। चाहे लड़कियों की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, चाहे आप गौशाला की बात करें, या गांव के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो इनके हाथ में हो सकती है, बनाई जा सकती है, उससे इनके पीछे कतई नहीं हटते। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग और हैं। राम राम जी। राम राम। इसी गांव से खोड़ा का तो आज मंदिर के अंदर पहुंचे, अक्सर आपके गांव के अंदर एक कैंप लगाया था पीछे, क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? उसका आशीर्वाद दें जी, काम करवाओ जी, बढ़िया काम करवाओ। राम राम जी, यहीं से है क्या आप? कार्यकारिणी अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आपके हल्के के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति? अच्छा इंसान है, काम करता रहता है, और अब के बारे में लगभग पक्का है। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे प्रधान जी के साथ रहते हैं आप, आज भी आए हैं गांव के अंदर, जो सौगातें दी हैं, खुशी का माहौल गांव के अंदर है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों को राम राम बोलता हूं, और रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये भाई साहब, प्रधान जियों की एक मुहिम है, नर सेवा ही नारायण सेवा। ये हर इंसान की दिल से मदद कर रहे हैं, कहीं आंखों के कैंप चला के मदद कर रहे हैं, ये कहीं पर ये अभी लाइब्रेरी का, जैसे खोरडा के अंदर अभी
लोगों ने बताया कि भाई धर्म का तो सही है, लेकिन हमारे गांव के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या हो रही है। तो उसके ऊपर इन्होंने गांव वालों को यह आश्वासन दिया है कि आप आज से ही चाहे लाइब्रेरी का जो भी मटेरियल चाहिए अपना पूरा मैं आपको दूँ। ये बहुत सच्चे दिल से मुहिम चला रखी है इन्होंने, नरसेवा नाराज। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे सोमवीर गौशाला जी से मैंने बातचीत की, गांव के लोगों से बातचीत की। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे हलके हैं, किस हलके के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो निस्वार्थ भाव से, देखो निस्वार्थ तो नहीं कहना चाहूँगा, अपना अपना स्वार्थ जरूर होता है। इनकी भी ख्वाहिश है कि मैं एमएलए बनूं, लेकिन एमएलए बनने के बाद में कहते हैं बहुत सारे लोग हलके के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये व्यक्ति किसी पद के ऊपर ना होते हुए भी खुले दिल से इतनी घोषणाएं कर देता है। आज उन्होंने लाइब्रेरी निर्माण की घोषणा की है, मंदिर के अंदर जो जितना मटेरियल लगेगा उसकी घोषणा की है। तो बहुत कम देखे जाते हैं। सोमवीर गौशाला जी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।